अपने आप को पशु नहीं मान रहे थे, क्या मान रहे थे, वही साक्षी स्वरूप वही मान रहे थे, है ना। अब ये हमारा 5वां सर्गा यहाँ समाप्त हुआ था। अब ये हमारा 6वां सर्गा शुरू हो रहा है। अभी 6वां सर्गा हमारा शुरू हो रहा है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू भी आत्मदर्शी हो। मैत्रेय ने कहा, देखना दूसरे का होता है। क्या कहा पराशर ने मैत्रेय को, भी आत्मदर्शी हो। अब क्या मैत्रेय जी क्या कह रही हैं, आत्मदर्शी मतलब देखना। अब देखना मैं अपने तो अलग देख देती हूँ, है ना। देखना दूसरे का होता है। मैं स्वयं आत्मा को कैसे देखूंगी तो और अपने आप को कैसे देखूंगी। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, शीशा चाहिए आगे देखने के लिए। ऐसे अपने स्वरूप को देखने के क्या चाहिए, अपनी अनुभूति चाहिए, है ना, अपनी अनुभव चाहिए, तब हमें अपना आपा दिखाई देगा। मैं स्वयं आत्मा को कैसे देखूं, जो देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श में, रस लेने में, वाक उच्चारण में, मन के चिंतन में, ग्रहण त्याग में इत्यादि मन कर, वाणी शरीर कर जाना जाता है। सो दृश्य जड़ अनित्य होता है। जितने भी हम इंद्रियों के विषय हैं, उनसे हम जितना स्पर्श ले रहे हैं, है ना, गंध ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, अब कहते हैं ये सारा जड़ है, क्योंकि उसमें इन चीज़ों की इंद्रियां ही नहीं है। इंद्रियां नहीं है तो उनके विषय कैसे होंगे। ये बाहर का हुआ सारा, जो ये बाहर का है तो ये क्या है, दृश्य कोटि में है, जड़ है ये सारा। इससे सेवक सो दृश्य जड़ अनित्य होता है। इससे सेवक दृष्टा मुझ आत्मा का अन्य दृष्टा नहीं, है ना। कहते इससे सेवक भी देखने वाला था, एक नौकर थी गया ना, सेवक ही इसके सिवाय होगा, सेवक लिखा हुआ है। इससे सेवक दृष्टा, इससे सिवाय दृष्टा मुझ आत्मा का अन्य दृष्टा नहीं है। देखो जो भी अनुभूति लेते हैं उस साक्षी से, उसके द्वारा ही ली जाती है ये सारी अनुभूति। तो जब वही है तो और अनुभव क्या होगा। जितने भी विषय हैं, विषयों के जितना हम ले रहे हैं इंद्रियों से, वो है तभी हम कान से सुन रहे हैं ना, वाणी बोल रही है ना, त्वचा स्पर्श कर रही है ना, ये तो कैसे होगा ये। हे मैत्रेय, अवाड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत विध्वंस प्रकाशक अवैध तत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सतचित आनंद विशुद्धानंद ब्रह्म आत्मा अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष हस्तमलकवत जानने का नाम आत्म दर्शन है। अब ये जितने उपाधियाँ दी हैं ना, अवाड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत विध्वंसक प्रकाशक अद्वैत तत्व, ये सारे साक्षी हैं। ये जितनी उपाधियाँ हैं ये सारी उसी की हैं। कहते हैं जब ब्रह्म आत्मा अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष हस्तमलकवत हम जब जानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के दर्शन कर रहे हैं। अब वैसे दर्शन नहीं है जैसे आँख से देखना, इस बाहरी आँख से देखना, खाली अनुभव करना,
जब हम उसका अनुभव करते हैं, अनुभूतियाँ लेते हैं, तो अपने स्वरूप के तो ले रहे हैं हम वो अनुभूतियाँ। इसी पर एक कथा सुन। एक आत्मदर्शी नाम मुमुक्षु ने गुरु से प्रश्न किया। अब मुमुक्षु कैसा था? आत्मदर्शी, अपना अनुभूतियाँ निकालता था। अब गुरु से प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरु, तुम्हारी कृपा से देवताओं को भोग प्राप्त है, सो मुझको भी प्राप्त है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी, शिष्य कह रहे गुरु को, तुम्हारी कृपा से देवताओं को भोग प्राप्त है, सो मुझको भी प्राप्त है, क्योंकि षट विषय और षट विषयों के ग्रहण करने वाले, क्योंकि वो कह रहे वो सारे भोग मेरे को भी प्राप्त हैं। 6 विषय और 6 विषयों को ग्रहण करने वाले षट इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय के संयोग वियोग जन्य। अब वो विषय मिलते हैं तो सुख होता है, उन विषयों का जब वियोग होता है तो दुख होता है। कहते हैं संयोग वियोग जन्य सुख दुख का अनुभव कैसे करते हैं हम? सुख दुख का अनुभव है ना, मन से वो साक्षी है तभी कर पा रहे हैं। अनुभव भोग और भोगों के साधन विषय इंद्रिय ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सम ही है ना। जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, सबके एक जैसे हैं, न्यून अधिक नहीं, विचारे बिना न्यून अधिक भासती है। अगर विचार नहीं करते तभी वो हमें कम या बढ़ लग सकते हैं, है ना। हर विषय का आनंद जीव भी मान रहा है, पशु भी मान रहे हैं। सम्यक विचारे नहीं तो न्यून अधिकता देख कर तप्त रहती है, जलते रहते हैं। अगर हम सम्यक विचार नहीं करते तो, है ना, उसके पास इतने मेरे पास है नहीं, बस इसी की जलन होती है, इसी की तपन होती है, अधिक की प्राप्ति की इच्छा होती है, न्यून में अहम कृति होती है। सर्व प्रकार सम वस्तु में दोनों नहीं। किसी के पास ज़्यादा है तो उसको देख के जलते रहेंगे, अपने पास कम है तो वो दुख होता रहेगा। ये सारा कहाँ पर है? शरीर पर, बाहर शरीर में बैठे हैं तब। कहते हैं सर्व प्रकार सम वस्तु दोनों नहीं। हम कहीं सारे अमीर हो जाएं, सारे गरीब हो जाएं, नहीं होगा। सबका लेन देन चल रहा है कर्मों के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से कोई सुखी है तो कोई दुखी है। और अगर कर्मों से उठ जाते हैं, स्वरूप में दोनों नहीं है, शरीर पर बैठते हैं तब है ये। इसी विचार से शांति मन में होती है, अन्यथा नहीं। अब अगर विचार करें अपने स्वरूप का तब शांति आएगी, तब तृप्ति आएगी। और अगर शरीर पर बैठ जाए हाँ तब दुख ही दुख होगा। मैंने सर्व कर्तव्य जगत के स्वभाव शरीर का मानना है। देखो जितना कर्तव्य है शरीर का, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। जो दृश्यमान है सो असत भ्रम समझता है, पर यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जो दृश्यमान है सो असत भ्रम समझता है। दृश्यमान है जो शरीर पर बैठे हैं, है ना, उसको वही शरीर वाला ही सत्य लगेगा, पर वो अपने आप से बहुत दूर होगा। पता ही नहीं होगा उसको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।
शरीर त्याग कर कहाँ जाऊँगा? मूल मेरा क्या है? जो मैं आत्मा हूँ तो शरीर विषय क्यों आऊँ? अब उसको पता नहीं है ना। ये मुमुक्षु के प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासु के उठते हैं। जो संसार में बच्चे बच्चे हैं उनके ये प्रश्न नहीं होते। वो दुखते रहते हैं हमेशा। वो कारण मेरा उत्पत्ति का क्या है? अब हम शरीर लेकर बैठे हैं तो हमारा उत्पत्ति का कारण क्या है? हमने अपने कर्मों का भोग करना है, ये कारण है हमारा, है ना। पाप पुण्य का भोग भोगना है, वो कार्य है, ये कारण है। पर हमें समझ जब आ जाती है कि इसकी जो प्रारब्ध थी, कर्मों की गति बहुत गूढ़ है ना। कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं देते, वो भोगने हैं। अब समझ आ गई, अब इस शरीर में समझ आ गई। अब देखें, अब आगे के लिए कर्म बनानी है कि नहीं बनानी है ना। अगर अब हमें समझ आ जाता है तो फिर आकर्तापन से कर्म कर दो। पर लग से मैं तक हाथ कर दे पे, आँख कर दे पे, पैर कर दे पे, है ना। लग से पर ये कर दे पे मैं क्या नहीं करता पे। अगर छुटना है ता व्यवहार कर दो अपना पूरा, है ना। डांटने डांट दो, प्यार करने प्यार कर दो, पर मैं नहीं कर रहा। ये भुगतान हो रहा है। अब क्या बार बार यही सोचते रहेंगे भुगतान हो रहा है? व्यवहार में आ जाए, स्वभाव बन जाए। अब स्वभाव होगा तो सारा हो जाएगा। जब सारा हो जाएगा तो अंदर से कोई राग है क्या? किसी के प्रति द्वेष है क्या? ये निरीक्षण करना है हमें। अगर मन हमारा कहीं नहीं रुकता, ना राग में ना द्वेष में, ठीक है बेटा, ठीक चल रहा है तो चलता चल, अपने आप को शाबाशी भी दे देती। तभी तो कहा ये जितना कुछ है शरीर में है। मैं शरीर में क्यों आया हूँ? कारण मेरा उत्पत्ति का क्या है? कर्मों का लेन देन था, तभी उत्पत्ति हुई शरीर की। वासुकरण ने कहा, हे पुत्र, मूल तेरा वह है जिससे जगत प्रकाशमान हुआ है। मूल पे जाए, मूल क्या है? जिसे सारा प्रकाशित हो रहा है ना। हाँ, सब मेरे को भी प्रकाशित कर देते हो, है ना। हाँ, मैं हूँ, मेरे को भी तो कर रहे हैं ना प्रकाशित। ना तू कहीं से आया है ना कहीं जाएगा। हम कहीं से आए नहीं हैं और हम कहीं जाएंगे भी नहीं। आकाश के समान पूर्ण अचल स्थित है। हमारी स्थिति क्या है? स्थिति भी नहीं कह सकते वहाँ पे। अगर स्थिति नहीं है, अस्थिति है, तभी मेरी स्थिति हुई ना। पर उसमें तो दोनों ही नहीं है। आवागमन का तुझ विषय मार्ग नहीं। मार्ग है तो शरीर का है। ये वन की आकार लेकर आ रहे हैं, पर वो तो एक है ना। ना आई है ना वो जाएगी। उत्पत्ति नाश होना धर्म शरीर का है, और शरीर शुभ अशुभ कर्मों से होता है। शरीर कैसे हो रहा है? कर्म है ना। अब मनुष्य शरीर के अंदर आधा पाप कर्म चल रहा है, आधा पुण्य कर्म चल रहा है। अब जो ये कर्मों का भुगतान, पाप का दुख आएगा, पुण्य का सुख आएगा। ये हम दोनों देखते जाएं, अलग होते जाएं, दोनों को देखते देखते, ना दुख में रुकें ना सुख में रुकें। कर्म चाहना से होते हैं और चाहना अज्ञान से होती है। कर्म कैसे होते हैं? इच्छा से। अगर इच्छा है, पीछे आवाज़ आ रही है,
अंकल जी चला दो, छोड़ दो ना आप। पहले आ रही थी ना अच्छी आवाज़ आ रही थी, बस अब आप बैठे रहो, हिलो मत यहाँ से। अब देखो थोड़ा पीछे से करते हैं। अब उन्होंने कहा ना भी मेरा कारण क्या है उत्पत्ति का। अब वासुकरण ने कहा हे पुत्र, मूल तेरा वह है जिससे जगत प्रकाशमान हुआ है। मैं हाँ तो जगत है, ना तू कहीं से आया है ना कहीं जाएगा। आकाश के समान पूर्ण अचल स्थित है ना। आता जाता ये शरीर है, मैं कहीं आती नहीं हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। जैसे आकाश ऊंधों में खड़ा है, आवागमन का तुझ विषय मार्ग नहीं। उत्पत्ति नाश होना धर्म शरीर का है। यो पैदा भी थींदा है, मरदा भी यो है। ना मैं पैदा थींदियाँ ना मैं मरदियाँ। और शरीर शुभ अशुभ कर्मों से होता है। अब शरीर कैसे हुआ? शुभ और अशुभ कर्म है ना, दोनों हुए हमारे। कर्म कैसे हुए? चाहना से, इच्छा से। और इच्छा कैसे हुई? अज्ञान से। अज्ञान है तभी इच्छा होती है, ये चाहिए ये चाहिए। अज्ञान अपने स्वरूप के अनपहचानने से होता है। अब अज्ञान कैसे हुआ? हाँ, जब मैंने अपने आप को जानना लिया, शरीर को सच्चा मान लिया है ना, तो मेरा पूरा अज्ञान ही तो है। फिर औरों को अपने से भिन्न स्थापन कर और मुक्ति का सहायक मानकर आपको अर्थी और को दाता जानना ही अज्ञान है। नहीं तो वेद कहते हैं मैं एक ही ईश्वर अनेक रूप हूँ। जब हम अलग अलग समझते हैं अपने आप को तब अज्ञान है। व्यवहार में अलग अलग समझना है ना। हम कहते हैं ना कुत्ते के साथ बैठकर मैं इकट्ठे रोटी नहीं खा सकती, पर ज्ञान से एक है ना। व्यवहार हमारा सबके साथ अलग अलग होगा और वैसा व्यवहार करें, पर ज्ञान के रूप से देखें तो हम सब एक हैं। कुत्ते में भी वही है, चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, मेरे में भी वही है। जैसे स्वप्न दृष्टा एक ही अनेक रूप होता है, इससे यह सृष्टि ज्योतिर्रूप ईश्वर ही है। अब ये सृष्टि क्या हुई? वही तो हो गई है ना, या मैं ही तो हो गई। मैं ही तो हूँ अनेक रूपों के अंदर। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य स्वरूप हैं, जब सर्वरूप ईश्वर ही पूर्ण हुआ तो आपको तिससे भिन्न शरीर व जीव मानना केवल अज्ञान है। अब जब सारा ईश्वर है तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो ईश्वर हाँ है ना, मैं भी वही हूँ। मैं ये शरीर वाला तो नहीं हूँ ना। अब देखो, अब मैं वही हूँ, पर हम व्यवहार कैसे करें ना, है ना। मैं वही हूँ, व्यवहार करें हम अपना, पर व्यवहार हमारा अलग अलग होगा, पर बुद्धि के अंदर हमारी दृढ़ता है कि मैं वही हूँ है ना। बच्चे सामने आ गए, बच्चा कहेंगे व्यवहार माँ वाला थी वैसे, पर मैं माँ कहनी है, मेरा बच्चा कहनी, मेरा बेटा कहनी है, मेरी पुत्री कहनी है ना। उस परमात्मा के नाते हमने व्यवहार कर दिया, पर जब हम व्यवहार करते हैं उस परमात्मा के नाते नहीं करते। कैसे करते हैं? मोह से करते हैं।
जो मोह से व्यवहार होता है फिर कर्म बनते हैं। जहाँ मोह आ गया ना तो फिर वहाँ पे राग और द्वेष दोनों आ जाएंगे। और अपने के लिए करना है, और मुझे वाला मेरा कहना ना, अपने के लिए मैंने बहुत कुछ करना है। तो ये क्या है, ये राग है और द्वेष है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, कर्म है। कर्म है तो बोला आवन दोबारा, फिर तो आना ही आना है ना, कर्म अगर चल रहे हैं तो। एक को भला और एक को बुरा ईश्वर रूप आत्मा विषय कैसे माने, जब सारा ईश्वर है ता एक चंगा ते एक गंदा किमें थिया, अकार विच बैठूं से ता थिया ना। देखो एक चंगा गंदा उनके गुण है, गुणों में जा रहा है, ठीक है, पर वो तो नहीं है गंदा। अने साक्षी कैसे गंदा हो सकता है, वो तो हो नहीं सकता। हमें उस परमात्मा के नाते सबको एक दृष्टि से देखना है। संबंध व्यवहार के लिए वो हम कर लें, अपना व्यवहार कर लें, पर वहाँ पे हम रुके ना, कहीं रुके ना। अब गाड़ी चलती है, स्टेशन आती है, जिसको जहाँ उतरना होता है उतर जाता है। गाड़ी रुक दी है क्या, वेंदी पी है ना, अपनी मंजिल ते वेंदी पी है ना। ये शरीर रूपी गाड़ी अपनी मंजिल ते वेंदी पी है। जेंटम उतरने व्यवहार करण किते उतरवनो એટલે આપણે આપે જ આવવાનું એટલે ઉતે ઉતે ચડવું या उते उतरवनु એટલે उतरवे सुद्धा स्वरूप ते किमें पूछूं, मंजिल ते किमें पूछूं। विचारवान को सम में, उसके लिए कोई भेद नहीं है। व्यवहार के जो लघु दीर्घ नीच ऊंच आदि भेद भासता है सो फल कर्मों का है। अब जब व्यवहार हम करते हैं तो फिर कहीं जब सारा वही ईश्वर है, भगवान ने उसको ज़्यादा पैसे क्यों दिए, उसको धनी क्यों बनाया, मेरे को गरीब क्यों बनाया, है ना। फिर बुद्धि में ये भी जो तर्क वाले हैं उनकी बुद्धि में आता है, फिर ये प्रश्न आता है भी ऐसे क्यों किया, है ना। सारे उन्हें सारे खुशियाँ लेते हैं, मेरे को सारे दुख लेते हैं, इन्हें क्यों किया है भगवान ने। अरे भाई मेरे कर्म में ना जड़ मैं बीजते आए हैं, वो कौन खोसे, वो फसल कौन खोसे। मैं बैंक में जिन्ना जमा करवेसा उन्हें तो वापस गिनसा, मैं बैंक में जमा घट करवाएम तो मैं आखा मेरे को तो करोड़ों रुपए मिलसे नहीं। ये हमारे जो हम कर्म करते हैं ना, हमारे जमा होते हैं, खाते में जाते हैं। अब मेरे कर्म कैसे हैं, अच्छे जमा हो रहे हैं कि बुरे जमा हो रहे हैं। अब वही अगर खाली है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना, अच्छे ना बुरे। अकर्ता विच भला तो बहुत ही चंगा है, भला तो कोई कर्म नहीं कहनी, भला है ना, भला जन्म नहीं कहनी, कोई आकार ही कहनी। अगर मुंडे विच कोई जन्म थींदा पे भला वो भुगतान करना है, वो करना ही पोसे। सो ये फल कर्मों का है और अपने मूल के अज्ञान से भासता है। जब ज्ञान कहनी ना, ज्ञान थी मने मैं ही तब बीजे मैं ही तक कटनी पे चंगा शुक्र है भगवान उन्हें कटवाने पे मुझे कितने मेरे को ब्याह कोई आकार ना गिनना होगे, ठीक है। अब ये ऐसे सोच के हम चलते हैं ना, अच्छा है भगवान तेरा बहु लख लख शुक्र है, तो ये कटवाई तो वेंदा ही है ना, निबड़दा पे ना होना अपना जमा तक कहनी थींदा पे, वहाँ पे रुकना नहीं है, उसके साथ द्वेष नहीं करना, है ना, और किसी के साथ राग नहीं करना, चिपकना नहीं है। उपराम होकर हम अपने कर्म करते जाएं, आगे निकलते जाएं। जैसे वृक्ष की शाखा, पत्र, फल, फूल जो भेद भासता है सो मूल के अज्ञान से भासता है। वृक्ष के अंदर फल है, पत्ते हैं, शाखाएं, टहनियाँ हैं, है ना, कितना कुछ है, एक है क्या सारा एक है ना। हाँ, तो अज्ञान से हमें अलग अलग भाषा और ज्ञान से देखा तो एक है, ऐसे ज्ञान से देखा तो सब एक है। जैसे स्वपन पदार्थों का जो भेद भासता है सो स्वपन दृष्टा के अज्ञान से भासता है।
अब स्वप्न के अंदर मैंने आपको भी देखा, आपको भी देखा, आपको भी देखा, पर दिखाया किसने? वो दिखावन वाला कौन है? साक्षी होता है के ना, वो है तई तो स्वप्न आया है ना। स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से भेद नहीं है। स्वप्न नर अगर अलग अलग देखते हैं लता दिखसे में को भेद दिखसे। हे पुत्र, इंद्रियों का असजन रीति से पालना जीव को नरक ले जाता है। तभी बापू बार बार कहते हैं 50 साल की उम्र में आते आते जिसको इस संसार से वैराग्य नहीं आता तो उसने समझ लो सही से जीवन नहीं जिया अपना, सही से उसने अपने आप का कुछ किया ही नहीं है। तभी कह रहे हैं इंद्रियों का असजन रीति से पालना जीव को नरक में ले जाता है। जो लोग संग संतों का ना हो त्याग नहीं होता। अगर संतों का हम संग ना करते तो हम कहाँ होते? हम भी तो उसी नरक में होते, क्योंकि ये संग की बलिहारी है। संग किया है तभी बुद्धि खुली है, तभी गुरुदेव की कृपा दृष्टि हुई है। अपने स्वरूप का पहचानना जो मुक्ति है सत्संग से प्राप्त होती है। हे पुत्र, जो कुछ मन वाणी से नाम रूप कथन चिंतन होता है सो केवल आभास मात्र जानना। इन इंद्रियों से जितना भी कथन चिंतन हो रहा है क्या है? ये सारा परछाई, आभास है, मिथ्या है, झूठ है। ही अखा ना तुम सारा झूठ दिखसे, पर झूठ दे अंदर मूल है, आधार है ना। और फल वृक्ष दा मूल है ना, फल दा भी मूल है ना। इनमें ये सारे बीज ही बैठे, इन्ना दा मूल है प्या है। वो मूल मैं हाँ, जो असत्य हो उससे प्रीति मूल अज्ञान है। जो असत्य हो, अगर असत्य से हम प्रीति कर रहे हैं तो अज्ञान की खाई में जा रहे हैं, क्योंकि सत्य को तो जानना नहीं। असत्य ये नाम रूप आकार हो गया, उनसे मैंने संबंध बना लिए। अब वो संबंध मैं बना रही हूँ, किसके नाते से बना रही हूँ? अगर मैं ऐसे नहीं जानती ना तो मैं खाई में जा रही हूँ, अज्ञान की खाई में जा रही हूँ। आत्मदर्शी ने कहा, हे प्रभु, सर्व स्वभाव पंच इंद्रियों संयुक्त यह 5 भूत रूप शरीर सहित सर्व नाम रूप जगत मृग तृष्णा के जल के तरंग के समान है। अब आत्मदर्शी क्या कह रहे हैं? सर्व स्वभाव, हर इंद्रिय का अपना स्वभाव है। आंख खाली देख से सारी योनिया विच सर्व स्वभाव 5 इंद्रियों संयुक्त यह 5 भूत रूप शरीर सहित 5 महाभूत, उनका भी अपना स्वभाव है। इस जड़ शरीर का, इसका भी अपना स्वभाव है। सर्व नाम रूप जगत कैसा है? मृग तृष्णा के जलवत दिख तो रहा है। सारा कुछ, सारी इंद्री अपने स्वभाव के अनुसार चल रही है, पर बुद्धि के अंदर तो बैठे ये मेरी पकड़ में नहीं आएगा। मैं जितना मर्जी पकड़ना चाहूँ इसको खिसक जाएगा हाथ से, है ना। रेत कितने खिसकदा वेंदा है, मृग तृष्णा का जल दूर दूर तो दिखदा पे, पर पास जाओ तो है नहीं। सो आत्मा कैसा है? मूल इन सर्व का चैतन्य आत्मा है। जो ये मृग तृष्णा का जल है, इनका आधार तो होगा। आधार कौन है? साक्षी, वही आत्मा। कहते वो आत्मा कैसा है?
जिसने सबको अपने अंदर समा लिया है। वासुकरण ने कहा, पाप पुण्य से पवित्र सर्व वस्तु विषय स्थित भी अलिप्त आत्मा का बता रहे हैं। पाप पुण्य से पवित्र, उसमें ना पाप है ना पुण्य है, सर्व वस्तु के अंदर स्थित है। स्थित होते हुए भी मिला नहीं हुआ, अलिप्त है। कर्मों विषय बंधन नहीं होता, उसको किसी कर्म का लेप नहीं है। मरण, जीवन और बंध मोक्ष से अतीत है। तत्वों से आदि लेके सर्व वस्तु इस आत्मा को नाश नहीं कर सकती। कोई भी तत्व इस आत्मा का नाश नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि नाम रूप जगत असत्य है, जितना दिख रहा है सारा झूठ है, और सत्य आत्मा एक है ना। सत्य है के असत्य अनेक है। दोनों का स्वभाव अन्यथा नहीं होता, मतलब मिलता कि नहीं दोनों का स्वभाव अपने अपने स्वभाव से भी चलते पे, पर हम मिला देते हैं, है ना। तो यही कारण है। ओम तम नमः